परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि उसने ये समय दिया कि हम सब अपने बहुमूल्य समय को देकर इकट्ठे हो सके। और धन्यवाद का विषय ये है कि आज मैं ऐसे विषय पर बोलूंगा जिसमें हेम भाई का बहुत बड़ा हाथ था और इसको मैं ले जाऊंगा 1985 में। हेम भाई, मैं हॉस्पिटल के गेट के पास खड़ा था, बालको, और सबसे पहले वहां से हेम भाई की पत्नी जो अपनी वो निकली ड्यूटी जाने के लिए, और उसके बाद हेमंत भाई आ गए। ऐसा करते करते, क्योंकि मेरे से बात करते करते सिस्टर ने पहले एक जन को कहा कि मैं थोड़ा देर में आती हूँ, जो ड्यूटी जा रहे थे, और उसके बाद में फिर एक जन से कहा कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और यहाँ तो बात बढ़ते चली जा रही थी और हेमंत भाई भी आ गए, HK मसीह भी आ गए, और ऐसा करते करते फिर बहन ने कहा कि मैं अब ड्यूटी नहीं जाऊंगी। और वहां पर बात चल रही थी बपतिस्मे की, क्योंकि बहन ने उस विषय को निकाला था और मैं उनको समझा रहा था और एक बात बराबर ध्यान में रखा हुआ था कि आप ड्यूटी जाओ। वो वहां से हिली डुले ने, और इतने में भाई लोग भी आ गए और जमा हो गए, सब वहीं गेट के पास। और फिर योजना बन गई कि आज बैप्टिज्म होना है, क्योंकि उस समय मेरे गुरुजी आए हुए थे, जिनसे मैंने एक ही बार वचन की संगति किया था, और वो फिर किसी काम से बालको आए हुए थे। और मैंने उनसे कहा कि आज कुछ लोगों का बैप्टिज्म होना है, आपको चलना पड़ेगा। वो शहर तैयार हो गए, पर उसको दूसरे लोग ताक रहे थे कि ये हमको नहीं बोले और इनको बोल दिए। तो वो भाई भी थोड़ा डरने लगे, तो मैं उनको उत्साहित किया, आप चिंता मत करो, मैं हूं, और मेरे रहते किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होगी। वो पीछे बोलेगा, सामने नहीं बोलेगा। और अभी भी पीछे बहुत बात करते हैं लोग, सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते। तो मैं बड़ी खुशी खुशी घर गया कि घर में पत्नी को बता दूं कि भाई आज इतने लोगों का बपतिस्मा हो रहा है। तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब पत्नी ने कहा कि मैं भी जाऊंगी, मुझे भी लेना है बपतिस्मा।
मैंने कहा अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। और ये अंबाई कब की बात है, आपको याद है डेट और सन? भाई हाँ सन याद है, डेट याद नहीं। हाँ, इसको डेट याद है। 20 तारीख, नोट कर लो, मार्च महीना। हाँ हाँ। तीसरा महीना, जनवरी फरवरी मार्च। और उसमें हेम भाई की पत्नी, हेम भाई का भतीजा रंजन, आज ये 2 जन नहीं है हमारे बीच में। बाकी हेमंत भाई, उनकी पत्नी, एच के भाई उनकी पत्नी, है ना हेम भाई? जी हाँ डेविड भाई। मैं गवाही नहीं रख रहा हूं, मैं आज आपको बैप्टिज्म विषय पर बता रहा हूं, क्योंकि बैप्टिज्म जो है वो बाइबल का विषय है और इसको लोग बड़ी बेकदरी से इसकी बात करते हैं। लोग ऐसे बात करते हैं जैसे उनके घर का विषय है। क्योंकि सबसे पहले जब एक व्यक्ति ने मुझसे इस विषय में बात किया था, तो वो ठट्टा उड़ाते हुए बात कर रहा था और मैंने उससे कहा, तू है कौन? क्या चीज है तू? ये बाइबल का विषय है और इतना अद्भुत विषय है कि जब यीशु क्रूस पर मरे, गाड़े गए, हमारे पापों के लिए सब होता रहा, और जब वो जी उठे, मत्ती 28 और 18-19 वचन, मत्ती 28, 18 और 19 वचन। मत्ती 28 उसका 18 और 19 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इस बात को बोलने से पहले यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि मैं कौन हूं। ध्यान रखेंगे इस बात को। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी हूं मैं। और क्या बोला 19 पद में? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। फिर से पढ़ो। इसलिए तुम जाओ, जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाओ, चेला बनाओ। आगे, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के आवाज नाम कट रही से। है। आवाज कट रही है? वो मेरे ही जी यहाँ पर गड़बड़ी है। जी जी। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें पिता और पुत्र के नाम से किस ठीक है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, पुनरुत्थान पाने वाले मसीह ने
इस बात को कहा। हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। पहली बात, एक चीज को और पढ़ लेंगे, मत्ती 3 अध्याय, जी। मत्ती 3 अध्याय जी। 15 वचन से। मत्ती 3 अध्याय उसके 15 वचन से यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, हाँ, आगे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। स्वर्ग के मुंह से एक शब्द निकला, सब धार्मिकता को पूरी करना आवश्यक। पूरा करना उचित है। उचित है। और प्रियो, मैं अपने जीवन में बहुत बैप्टिज्म दे सकता था, पर मेरा बैप्टिज्म का और बैप्टिज्म लेने वालों का संबंध उनके जीवन से था, स्वर्गीय जीवन से। आगे पढ़ो। जी। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। आप ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे आगे। हाँ, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, एक आगे, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हाँ, अपने ऊपर पवित्र आत्मा को, वो कबूतर की नाई शब्द हमारे लिए है कि हम विश्वास करें। और प्रियो, शैतान उन्हीं चीजों को पकड़ता है जो हमको स्वर्गीय बनाता है, जो हमें उद्धार की योजना में लाता है, और उसको इतना कचरा कर देता है, नीचे ले जा देता है कि व्यक्ति को कुछ समझ ही नहीं आता। इन दिनों मैं बहुत लोगों से मिला और उन्होंने बड़े आराम से इसकी गवाही दी कि बपतिस्मा लिए और हमने नया जन्म पाया। नहीं प्रिय, बैप्टिज्म में जो काम होता है इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसे स्वर्ग ने कहा है। और पहली बात है जो बहुत अच्छे से समझना है, मत्ती 28 उसका 19 वचन। मत्ती 28 अध्याय उसका 19 वचन, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ, चेला बनाओ, पहला काम। मतलब उनका संपर्क यीशु मसीह से होना चाहिए, उनके पास यीशु मसीह के साथ रहने वाला जीवन चाहिए। वो पृथ्वी का नहीं है प्रियो, वो स्वर्ग से आया है। यीशु मसीह का नहीं होना है,
यीशु मसीह में होना है। ये दोनों शब्द में बहुत अंतर है। यीशु मसीह के पीछे भीड़ चल रही थी, पर यीशु मसीह ने प्रकट किया कि तुम सिर्फ खाने के लिए मेरे पास आए हो। उसमें उनमें यीशु नहीं था। गलातियों की पुस्तक जी 3 अध्याय और उसका 26 वचन पढ़िए। जी, गलातियों 3 अध्याय उसका 26 वचन। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। आगे, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। क्या समझे? मसीह में बपतिस्मा, मसीह में बपतिस्मा। इसको जब बाबू यूट्यूब में डालोगे तो ऊपर लिख देना बैप्टिज्म शब्द, और इसको लोग जाने। मरकुस 16 अध्याय जी 15 वचन से पढ़िए। मरकुस 16 अध्याय उसके 15 वचन से, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, पहले सुसमाचार को जानना है। आज लोग सुसमाचार के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जिसका गवाही देखो, मैंने बैप्टिज्म ले लिया, और सबके पास अलग अलग विचार है, पर बाइबल का विचार नहीं, क्योंकि बाइबल कोई एक बात कर रही है। हाँ, आगे बढ़ो, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आगे, जी, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। 3 शब्द है, ध्यान रखेंगे। 3 शब्द में पहला शब्द मेरे लिए, मेरे ऊपर जिम्मेदार है। मैं क्या विश्वास करता हूं। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। यह स्वर्ग घोषणा कर रहा है। लोगों की नजर इस पर नहीं जाती। लोगों की नजर आगे वचन में जाती, वो सांप उठा लेगा, जहर पी लेगा, और ये करेगा, वो करेगा, वो नहीं मरेगा। आप मरो या जिंदा रहो, विषय इसका नहीं है। विषय है कि आपने अनंत जीवन पाया, स्वर्गीय जीवन पाया, स्वर्ग से आपका संबंध हुआ, और ये कभी भी नहीं होगा जब तक पुराना मनुष्य नहीं मरेगा। रोमियो 6 अध्याय जी 3 वचन से। रोमियो 6 अध्याय 3 वचन से, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया
उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। इस लाइन को फिर से पढ़ो। जी, रोमियो 6 अध्याय उसका 3 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु का बपतिस्मा, ध्यान रखेंगे, मसीह यीशु का बपतिस्मा क्या बताता है? आगे पढ़िए। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, कैसे मृत्यु का बपतिस्मा? आगे पढ़िए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से मरा कि नहीं, डॉक्टर जब तक आखिरी सांस लेता उसका हिम्मत नहीं है बोलने का कि ये खत्म हो गए, और खत्म हो गए तो उसके बाद हिम्मत नहीं है उसका बोलने का कि ये जिंदा है। वो तो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है प्रियो। उसको ये पता है कि आप पृथ्वी के लिए, सांसारिक जीवन के लिए, शारीरिक जीवन के लिए मर गए, और इसलिए बैप्टिज्म शब्द पर सिर्फ मत जाओ और इस पे मत डूब का छिड़काव का, वो तुम्हारा झगड़ा का विषय। वो जब तक व्यक्ति तैयार नहीं होता वो लफड़े में पड़ा रहेगा, ये ऐसा है वो ऐसा है, वो सब मैं बहुत किया। वो बार बार आते थे, तो भैया भैया एक बात है, अभी तुमको ये नहीं पता कि बपतिस्मा क्या है, इसलिए तुम परेशान हो। तुम परेशान मत हो, क्योंकि मुर्दा मेरे को गड़ाना है, वो मेरे ऊपर है। ध्यान रखेंगे, दो बात है, बपतिस्मा ले और बपतिस्मा दे, दो चीज है। ध्यान रखेंगे सब बात, खोज भी करते रहो, वो बाइबल इजाजत नहीं देती। बाइबल की बात, और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि बाइबल को कोई मानता ही नहीं और बड़े आराम से बोलते हैं बाइबल पर तो हम चल ही नहीं सकते, छुट्टी करो, चल नहीं सकते, छुट्टी करो। हर किसी शब्द को अपने मुर्दे जीवन से, मृतक जीवन से बिगाड़ो मत। तुम खुद ही जाओगे गड्ढे में और तुम्हारे पीछे बहुत से लोग गड्ढे में ना जाए। बाइबल में पढ़ना, ये सब बाइबल के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। क्योंकि बैप्टिज्म नया जीवन नहीं देता, नया जीवन पाने के बाद पुराने जीवन को, जब ये जीवन दोनों में युद्ध होता है, ये मट्टी स्वर्ग जीवन को अपने जीवन में संभाल नहीं पाती, झेल नहीं पाती, क्योंकि उस व्यक्ति का उत्साह, आनंद प्रभु के साथ बढ़ने के लिए वो एकदम से पागल हो जाता है। वो मैं पहले 8 लोगों में देखा था, और इसलिए प्रियो मुझे बपतिस्मा की कीमत मालूम है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में और पुराने जीवन के किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उस जीवन को, पढ़ो रोमियो के आगे, ध्यान से पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन की बात को समझेंगे। लोग क्या बोलते, लोग क्या बोलते, लोग क्या बोलते, आप अंधे बहरे हो क्या? आप पढ़ो बाइबल खुद। आप नहीं पढ़ सकते क्या? आज सुबह सुबह 2 जन आए, वो बहू से मिलने के लिए आए, उनके चाचा जी थे। बात करने के बाद मेरे पास आए और मैंने कोई भूमिका नहीं बांधी। मैं उनसे पूछा, बाइबल पढ़ते हो? नहीं बोला। मैं बोला, आपसे कितनी उम्र है उनकी? उनकी उम्र को पूछा, उन्होंने कहा 65 साल उम्र। इस 65 साल में आपने बाइबल कभी नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। आपको किसी ने नहीं बोला? अब वो गिरजे जाता है प्रिय,
जहां पर छत्तीसगढ़ का मेला लगता है, बैतलपुर, वहां रहता है। बड़ा नामी जगह है वो। पर मेरे को किसी ने नहीं बोला बाइबल पढ़ने के लिए। बाइबल नहीं पढ़ा है, बैप्टिज्म ले लिया। यो, ये सब काम करने वाले बचेंगे नहीं। बाइबल है ये, बैप्टिज्म बाइबल का शब्द है। डरो, सत्य को जानो, तुम्हारे लोगों को सत्य बताओ। जब सत्य है सामने, तुम भी अभी तक नहीं पाए कि ढूंढ रहे हो क्या विषय ये। जिसको देखो सब बैप्टिज्म लेके घूम रहे, पर पुराना जीवन। एक बार ऐसी मैं ईस्टर के समय गया था प्रचार करने के लिए। तो उसी समय बैप्टिज्म भी होता है लोगों का। तो मैं ऊपर पुलपिट पे बैठा था और मेरे सामने एक परिवार आके खड़ा हुआ बैप्टिज्म लेने के लिए। सफेद ड्रेस पहना था और उसका दाहिना हाथ देके के उसको कलीसिया में मिलाना था। प्रियो, जो चीजें सत्य है सुनिए, ताकि कहीं तो भी प्रभु आपसे भी बोले। क्योंकि मनुष्य मरा है और मरा हुआ परमेश्वर कभी ग्रहण कोई भी रहे नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता और नहीं करेगा। क्योंकि उसको जिंदा करना आता है, जीवन देना आता है। उसने अपने बेटे को जिंदा करके दिखाया। इसलिए ध्यान रखेंगे कि आपके जीवन से कोई गलत मैसेज किसी के पास मत जाए। और अपनी सेवा में एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी मिलता है पूछिए बाइबल पढ़ते हो, अपने में अपने हाथ में मत रखिए। कल मैं सुबेरे से निकला था और शाम को हम एक जगह चाय पीने बैठ गए। मैं 1 घंटे तक उनसे बात करता रहा। एक बात ध्यान रखना कि आप लोगों को ये मत सिखाओ कि मैं प्रार्थना करूंगा तुम ठीक हो जाओगे। वो सब बहुत अच्छा है, पर उसको बाइबल पकड़ाना सीखो। तुम पहले, तुमको पहले ये काम करना है, नहीं तो तुम भी बेकार हो। तुम्हारे पीछे पीछे लोग भागेंगे। नहीं, उनको बाइबल पकड़ना सिखाओ पहले। वो जब बाइबल पढ़े तो आप आनंदित हो। जो विश्वास करे, प्रियो, ये शब्द नहीं है, ये जीवन है। पूरे स्वर्गीय जीवन के लिए एक ही बात है, वो है विश्वास। परमेश्वर एक मनुष्य के द्वारा सारे पृथ्वी के मानव का न्याय करेगा, और वो है प्रभु यीशु मसीह। रोमियो 3 में लिखा है, 23 वचन से जब आप आगे पढ़ेंगे, मैं पढ़ा देता हूं, चलो पढ़ो। रोमियो 3 अध्याय। रोमियो 3 अध्याय उसका हाँ, 23 वचन से, हाँ, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आपको जो भी सेवा करता है, आपको जानना है कि सब ने पाप किया। मैं भी पापी हूं, इसको आपको जानना है। और ऐसा ना हो कि पाप की मशीन से पापी उगलते रहे। नहीं, पहले
मेरे जीवन में स्वर्गीय काम हो। मैं गलत प्रचार ना करूं कि एक मुर्दे को बोलूं ये स्वर्ग चला गया। जानते हो कहां गया वो? नहीं जानते तो झूठ क्यों बोलते? क्यों बोलना झूठ? सब लोग ऐसा कर रहे हैं, आप भी ऐसी करोगे बाइबल पकड़ के? नहीं प्रियो, नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी सेवा है। पर कब? जब हमारे जीवन में काम होगा तब। हाँ, परमेश्वर की महिमा से रहित। आगे। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं, आगे। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। अरे, एक मनुष्य के जीवन में सारे स्वर्गीय कार्य होने दो। मैं इसको शुरू से प्रचार कर रहा हूं। एक मनुष्य को स्वर्गीय अनुभव पाने से क्यों रोकते हो और खुद क्यों रुके हो? वो तो स्वर्गीय जीवन, पाप रहित जीवन, पाप कोई जीवन में ना हो और पाप से छूट कर जब परमेश्वर के साथ वो व्यक्ति जीवन बिताता है, उसका आनंद शब्दों में नहीं है प्रियो, शब्दों में नहीं है। उसको ये आनंद क्यों नहीं उठाने दे रहे? क्योंकि पुराना जीवन नए जीवन को बढ़ने नहीं देता है। हाँ, आप रोमियो 6 में चलो। जी। इसलिए बाइबल बार बार एक बात कहती है, यदि मसीह यीशु का बपतिस्मा है, वो अलग बात है कि कोई कोई कर, पर वो बैप्टिज्म नहीं है प्रियो। ध्यान रखना, आपके किसी भी काम को प्रभु एक लाइन में उड़ा देगा, मैं तुमको नहीं जानता। तुम कौन हो? प्रभु हमने बांसुरी बजाई, प्रभु हम नाचे और हमें ये किया, हम वो किए, वो तू कुछ भी करते रहे। तेरा मर्जी है क्या? स्वर्ग तेरा खेती है, तेरे में कुछ मालूम है? मेरा वचन दिया हूं बेकार कर रहे हो? हाँ, किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। उसके शब्द में मिट्टी का शब्द जोड़ दिए तो पहले तो वो जुड़ता ही नहीं है। मिट्टी कुछ भी रंगते रहे, वो स्वर्गीय कभी बनेगा ही नहीं, परमेश्वर की योजना में ही नहीं है। और इसलिए प्रियो, हम जितनों ने भी बैप्टिज्म लिया है, ध्यान रखेंगे कि आप स्वर्गीय हैं, आपके पास नया जीवन है। रोमियो 6 अध्याय 4 वचन, 3 पद जी पढ़ लिए थे, 4 जी वचन जी। पढ़ो। रोमियो 6 अध्याय उसका 4 वचन, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। उसके साथ गाड़े जाने का अनुभव ध्यान रखेंगे तो कब मिलेगा यह अनुभव? आगे। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। याद रखेंगे प्रियो, स्वर्ग से एक ही जीवन आया है, पाप के लिए एक ही जीवन मरा है, दूसरा नहीं है। आगे पढ़िए।
कहाँ मरा क्योंकि है वो? यदि कहाँ मरा है वो? गवाही है उसकी। आगे बढ़। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, हाँ, बैप्टिज्म खेल कूद नहीं है। मेरे बड़े बेटे का बैप्टिज्म अभी तक नहीं हुआ, तो उसकी पत्नी और बच्चे मुझे बड़े ध्यान से देखने लगे। कल की बात बता रहा हूं। तो मैं उसकी पत्नी से बोला, तेरे को शादी करने के लिए बपतिस्मा लेने की इसको जरूरत ही नहीं है। ये तो बैप्टिज्म बाइबल का विषय है। बहुत से लोग शादी देने से पहले बैप्टिज्म सर्टिफिकेट जमाते हैं। ये आपकी मुसीबत मोल ले रहे हो। जितनों का सर्टिफिकेट जमा किए उतने का मुसीबत मोल लियो आप, क्योंकि बाइबल के विरोध में हो। पहली बात तो यह है कि मुर्दे को गड़ाने के लिए मुर्दे सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते। मुर्दे को अब ये सब क्या पढ़े हो? 6वां वचन फिर से पढ़ो, बहुत ध्यान से सुनेंगे। 5वां पढ़ रहे। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्यों? आगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये बात तो अलग चले गई। लोगों को बैप्टिज्म का शिक्षा दिया जाता है, शिक्षा नहीं फ्री, जीवन बदलना है। ये देखिए 6वां वचन फिर से पढ़िए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पहले मैं इसको बहुत ही ड्राइंग बना बना के समझाता था। जो क्रूस पे चढ़ाया, ध्यान रखेंगे क्रूस के ऊपर में उसका नाम लिखा है, यहूदियों का राजा यीशु नासरी। प्रभु यीशु मसीह नहीं लिखा, यहूदियों का राजा यीशु नासरी क्रूस पर चढ़ाया गया। वो मनुष्य था, मनुष्य के लिए बलि हुआ, परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए वो मार्ग बना। मार्ग में जो जो चीज आई, मार्ग जीवन में हूं, मार्ग जीवन में हूं बोलने से नहीं होगा। मार्ग में जो जो चीजें थी बाधक, उन्हें कैसे हटाया। देखिए 6वां पद। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, क्यों? ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। आई बात समझ में? ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। इसलिए प्रियो, जीवन में एक ही चीज है खतरा, पाप। और एक बात ध्यान रखेंगे, पाप निकलता नहीं है जल्दी। निकालोगे कैसे? और आगे भी पढ़ो, और आगे भी पाप के दास में से छूटने और के हम लिए। हाँ, और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। हाँ, आगे के जीवन की भी गारंटी लेता है प्रियो क्रूस। इसको ध्यान रखें। आगे की जीवन की भी निश्चयता है। अब देखिए कैसे कुलूसियों की पत्री में बोलता है, 2 अध्याय, जी कुलूसियों 2 अध्याय जी जी 12 वचन से पढ़ो। कुलूसियो 2 अध्याय 11 से पढ़ लो, चलो। जी
कुलूसियों 2 अध्याय उसके 11 वचन से, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, फिर अर्थात मसीह का खतना, हम्म जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। इसलिए पढ़वाया इसको। शारीरिक देह क्यों उतार दी गई और कहां से उतार दी गई? हमारा पुराना मनुष्यत्व। यदि यीशु की देह को उतारा गया और गाड़ा गया तो यहाँ पर क्या लिखा है? और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। हाँ, उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। साथ साथ शब्द चल रहा है, ध्यान देंगे। साथ में मरे, साथ में क्रूस में चढ़ाए, साथ में उतारे। आगे, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके, उसके साथ जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। जी भी उठे। वो यहाँ पे ड्रामा दिखाने नहीं आया था, वो रास्ता है। जिस रास्ते पे वो गया उस रास्ते से आपको चलना है। और इसमें प्रियो, बैप्टिज्म एक बड़ी गवाही है। लोगों को तो बोलना भी नहीं आता, उनको मालूम नहीं रहता कि क्या बोले। बड़ी गवाही ये है कि उसके बाद वो नया जीवन जीता है कि नहीं, कि वही पुराना जीवन, वही शरीर का जीवन जिससे उसको परमेश्वर के साथ जीने के लिए परेशानी होती है, क्योंकि उसको उसने समझा ही नहीं। उसके साथ गाड़ी गई, उसके साथ जी उठे। इफिसियों 2 अध्याय 5 वचन। जी। बस यहीं तक नहीं है प्रियो, कहीं आप भी धोखे में मत रहना। ये विषय बड़ा धोखे में रखता है लोगों को। इफिसियों 2 अध्याय 5 वचन। अनुग्रह से हुआ कार्यक्रम है ये, स्वर्ग का। आपको अनुग्रह करके उसने स्वर्गीय जीवन दे दिया, इसलिए हाथ से जाने मत देना। शारीरिक जीवन तो है ही नहीं, वो तो खत्म हो गया। उसकी गवाही बैप्टिज्म ने दिया है। अब जिसको नहीं मालूम वो समझ लो, इसलिए बाइबल खुद पढ़ो। यदि कोई इधर उधर का बात बता रहा तो तुम तो पढ़ सकते हो बाइबल, तुम क्यों नहीं पढ़ते? बात क्यों पाल के रखे हो बाइबल पढ़ने और बताने वाले को? आपको तकलीफ है? क्या तकलीफ है? आपको नरक से निकलना है, शरीर से निकलना है, निकलना है? नहीं निकलना है, मत निकलो, पढ़े रहो। भाई मैं तो निकला और मैं जी रहा, इसमें मैं किसी से कोई साझा नहीं करता, क्योंकि ये व्यक्तिगत सवाल है। यदि मैं नहीं मरा, इसलिए कुलूसियों बार बार कहती तुम तो मर गए। उस समय नाड़ी सुट पुट होती, अरे मर गए, फिर आगे क्या होगा? अभी बहुत लोग सोच में है। बाइबल पकड़े हो, बाइबल आपने पकड़ा, आपके मिट्टी के जीवन को वो कहीं पर भी स्वीकार नहीं करता। और यदि आप इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपके लिए स्वर्ग में कोई भी जगह नहीं। और ये मिट्टी नहीं भेज सकता स्वर्ग, किसी की औकात नहीं है। सर चला गया, सर चला गया, सर चला गया।
धन्यवाद देना कि कोई स्वर्ग से वो आया है, पूरे स्वर्ग राज्य को लेके आया है। यहाँ जीने के लिए नहीं आया, आपको लेने के लिए आया है। आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हो, उसके साथ रहने के लिए। ये देखिए आगे लिखा है 20 अध्याय 5 वचन पढ़िए। इफिसियों 2 अध्याय उसका 5 वचन, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। यीशु के साथ नहीं, मसीह के साथ जिलाया। एक नया अनुभव, एक नई सृष्टि, एक नया राज्य, जहां पर पाप और मृत्यु नहीं है। नहीं है का मतलब इससे कोई समझौता नहीं करना है, या ऐसा करना है वैसा करना नहीं। अपने आप स्वर्गीय बीज आप में काम किया है, स्वर्ग में आपका जन्म हुआ है, परमेश्वर के परिवार में आपका जन्म हुआ है, और आप परमेश्वर के परिवार में साथ साथ बढ़ना शुरू करते हैं। मेरे पिता ने मुझे भेजा है, मेरे पिता ने मुझे भेजा है। ये बाप बेटे को दोनों को क्या लगा हुआ था? तमाशा कर रहे थे क्या मनुष्यों के साथ? सारा दारोमदार इधर है। मेरे जैसा व्यक्ति, जब एक व्यक्ति बैप्टिज्म लेता है तो मुझे समझ में आ जाता है, पहली बात तो ये समझ में आ जाती है कि ये बैप्टिज्म लेने लायक है कि नहीं। मेरे से बहुत से लोग, जब सिद्ध हो जाएगा तब बपतिस्मा दोगे। अरे सिद्ध विद हो नहीं हो, बैप्टिज्म लेने लायक होना चाहिए। सिद्ध का ये मनुष्य कहां से सिद्ध होगा? हाँ पढ़ो आगे। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हाँ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। बैठा दिया स्वर्गीय स्थानों में। ये आनंद आप नहीं ले रहे तो आपके विश्वास पर और आपके काम में कहीं पर कोई गलती है। आपने कहीं पर वचन को तोड़ा मरोड़ा है, ध्यान रखेंगे। क्या पढ़े हो? 6 पद फिर से पढ़ो। जी। ऐसे ही पढ़ो, पढ़ते जाओ बस, बोलो मत इधर उधर, पढ़ते जाओ। और हाँ, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, हाँ, और मसीह यीशु में, मसीह यीशु में आगे और स्वर्गीय स्थानों में उसके उसके साथ साथ उठाया। बैठाया। मैंने कहा आगे पढ़ो, इसके बाद आगे जो है वो पढ़ो। मसीह यीशु में, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। हाँ, ये शब्द इधर उधर नहीं होना है। जी। उसके साथ उठाया आपको, फिर वो अपने साथ साथ लेके। हैंग हो गया लगता है। आवाज नहीं आ रही है। वेट करते हैं। जी जी। हाँ, जी मेरी आवाज आ रही मनीष भाई? हाँ, आ रही। और इसलिए उसके साथ उठाया। आगे बढ़ो। और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। कहाँ बैठाया ज्योति? स्वर्गीय स्थानों में। यही तो अद्भुत बात है। देखिए पूरा सिस्टम है। रोमियो, कुलूसियों,
ये सब इफिसियों आप पढ़ेंगे, ये सारे स्वर्गीय कहानियां नहीं है प्रियो, कहानी नहीं है, ये जीवन है, ये जीवन है। इसको ध्यान रखेंगे और जीवन की बात वही करेगा जो जीवन पाया है। वो चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसने मसीह को पहन लिया है। एक लाइन और पढ़ेंगे फिर प्रार्थना करेंगे। आप क्या सोचते हैं ये एक मैसेज में खत्म हो जाएगा? नहीं, ये एक जीवन है। यहां से जैसे ही वो बाहर निकलता है, यीशु गड़ाया गया था, ये तो बहुतों का भी नहीं मालूम, इसलिए समझते नहीं इस बात को, पर मसीह कब्र से बाहर आया। इसलिए मैं यीशु के नाम से जब अंदर जाता हूं तो बाहर मसीह के नाम से निकलता हूं। ये मेरे साथ जितने लोगों ने जब भी बैप्टिज्म लिया, प्रियो मेरे बैप्टिज्म की गवाही है, एक से एक लोग बैप्टिज्म देना चाहते थे, नहीं। हैदराबाद गया था, वहां बोला ब्रदर एक साइन मारो बस, आपको बैप्टिज्म लेना है, तुम लोगों से नहीं लूंगा। और बैप्टिज्म लेने के बाद ही प्रभु ने आत्माओं को बचाना शुरू कर दिया। वहीं 5 लोगों के साथ बैठा था मैं, वहीं पर जीवन बदलना शुरू हो गया, क्योंकि वो जीवन स्वर्ग जीवन है। फिर स्वर्ग नियुक्त करता है, फिर स्वर्ग के काम के लिए नियुक्त करता है, फिर स्वर्ग का काम कराता है। 1 कुरिन्थी 12 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रार्थना करते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 13 वचन, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, कोई भी हो, हाँ कोई भी हो, आगे, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हाँ ध्यान रखेंगे, यदि उस देह में रहना नहीं आता है तो हमारे बारे में हमको सोचना पड़ेगा। एक देह होने के लिए बैप्टिज्म। अब मैं अपना नहीं हूं, अब मैं मसीह की देह हूं। वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा। दूल्हा आ गया और पता पड़ा कि इधर उधर सब ढीला ढाला कार्यक्रम है। बोला निकम्मे को बांधो, डालो, फेंको। बोला वहां पर कोई मुलायजा नहीं है। इसलिए मेरे जीवन की निश्चयता देने के लिए प्रेरितों ने भी इसको कहा, मन फिराओ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो पवित्र आत्मा का दान आपको, एक ऐसा दान मिलेगा जो जीवन भर स्वर्ग से आकर आपके साथ रहकर आपको स्वर्गीय होने की निश्चयता प्रदान करेगा, निश्चयता प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा कोई ग्रुप रूप बनाने नहीं आता, डांस वांस करने नहीं आता। वो आपको परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ रहने योग बनाते चले जाता है। किसी चीज को बाइबल से ठीक से जानिए, उसके किसी लोगों के पीछे आंख बंद करके मत चलिए। बाइबल आपके पास है। मैं जब बाइबल पढ़ने लगा, मेरे अंदर पहला प्रश्न पैदा हुआ, बाइबल में इतनी बात लिखी है, ऐसी ऐसी बात लिखी है, कोई बताता क्यों नहीं है भाई? तो मैं बताने वाले को छोड़ दिया और पढ़ना शुरू किया। और इसलिए मैं सबको कहता हूं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। और इसलिए प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद,
ये पूरे जीवन का विषय है। बैप्टिज्म पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ रहना सीखता नहीं है प्रियो, उसकी आज्ञाकारिता में जीता है। मत्ती 28 के आखिरी वचन यही लिखा है, आज्ञा मानना सिखाओ तो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इसलिए ये रहस्य मेरे जीवन के लिए है प्रियो। मैं परमेश्वर के वचन को एक व्यक्ति के जीवन में वो क्या कर रहा है वचन को लेकर, उसको देखते रहता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि वो सारे जीवन सिर्फ सुनने वाला ही रहे, क्योंकि याकूब में लिखा है 1 अध्याय, उस पे चलने वाले बनो। और आप जैसे जैसे चलने वाले बनेंगे, प्रभु आपको वैसे वैसे आशीष देते जाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे। मन प्रार्थना करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सियासत के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, सराहते हैं प्रभु जी कि आप प्रभु जी नया जीवन देने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु यीशु मसीह में, और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी उसमें चलना सिखाते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जबकि जब हम प्रभु जी आप जब अपने पापों अपराधों में मरे हुए थे, हाँ प्रभु जी, हम प्रभु जी आपके द्वारा प्रभु जी यीशु में गाड़े गए, लेकिन मसीह में जी उठे। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी। ये जो नया जीवन जो प्रभु जी आपके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है प्रभु जी, वैसे जैसे कि कहा गया कि जब हमने बपतिस्मा ले लिया तो हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को प्रभु जी अब गाड़ दिया। अब नए जीवन की सी चाल चलने में प्रभु जी, आज्ञाकारिता में बढ़ने में मेरी और हम सबकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। किसी भी रीति से प्रभु जी जो आपके वचन की जो बातें हैं प्रभु जी, कोई भी हमको उस मार्ग से बहकाने भटकाने ना पाए। किसी भी रीति से शरीर की बातें और प्रभु जी संसार की बातें, आंखों के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा, जीवन का घमंड और जो भी बातें हैं प्रभु जी, हमें प्रभु जी उस आत्मिक जीवन में जो आपने हमको दिया है, अनंत काल का जो जीवन दिया है, स्वर्गीय जीवन जो दिया है प्रभु जी, हम प्रभु जी जैवन जीवन जीने पाए, क्योंकि आपने हमें जैवन से बढ़कर भी बनाया है प्रभु जी। सहायता और मदद करें कि किसी भी रीति से हमें से कोई भी जन ये जो आपके वचन की जो अद्भुत बातें हैं प्रभु जी, वचन ही आत्मा है, वचन जीवनदायक है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उसी जीवन में ज्ञान का नहीं, बुद्धि का नहीं, किसी को दिखाने वाला ये बातें नहीं, परंतु प्रभु जी आपके जो प्रभु जी जो आपका जो जीवन है, मसीह यीशु का जो स्वभाव है और जो तेजस्वी जो जीवन है प्रभु जी, हम सब मैं जीने पाऊँ, जहाँ कहीं जाऊँ आपकी रोशनी पहुँचने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने मुझे ज्योति ठहराया है प्रभु जी, हनन्या सफीरा के समान दिखाने के लिए नहीं, आत्मा से झूठ बोलने वाला जीवन नहीं, कपटी वैसा जीवन नहीं, परंतु प्रभु जी जैसा मर गए मतलब मर गए, और भी कोई पुरानी बातें अब ना रहें, नहीं रही प्रभु जी, वैसा जीवन होने पाए। और आप में प्रभु जी हम सब की और मेरी सहायता मदद करें कि ऊंचाई से और ऊंचाई, महिमा से महिमा में जो बढ़ने वाला जो जीवन है प्रभु जी, वो हो और तभी दिखाई भी देने पाए, ताकि सिर्फ अपने लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए, बहुतेरों के लिए आशीष कारण होने पाए। हाँ प्रभु जी, आपने कहा यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हाँ प्रभु जी, घराने के लोगों के लिए, परिवार के लोगों के लिए आपके दया अनुग्रह चाहते हैं। जितने प्रिय जो जुड़े हैं इस प्रभु जी संगति में जुड़ते हैं, जो आज पहली बार जुड़े हैं या जो इन वचनों को सुनेंगे प्रभु जी, होने दे प्रभु जी कि सच में ये वचन हम उस जीवन को प्राप्त करने में, उस जीवन की निश्चयता को प्राप्त करने में हमारे सबके लिए सहायक होने पाए। आपकी बातों में बढ़ने में सहायता और मदद करें प्रभु जी। एक बार फिर से अंकल जी के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, परिवार के लिए, हर एक आंटी के लिए और जितने भी भैया और उनके परिवारों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। और जितने प्रिय जो यहाँ जुड़े हैं उनके लिए भी प्रभु जी, जो इस वचनों को हम जब सुनते हैं प्रभु जी, आपके चरणों में बैठकर मरियम के समान सुनने पाए कि ये जो है ये ऐसा भाग है जो कभी छीना नहीं जा सकता प्रभु जी, अनमोल है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप सबकी सहायता और मदद करें, उसे अपने हृदय में अच्छे से प्रभु जी रखने पाए, अच्छी भूमि के समान, और
फलवंत होने पाए प्रभु जी, वो फल नजर भी आने पाए, और न ही सिर्फ अपने लिए परंतु बहुतेरों के लिए, दूसरों के लिए भी हम आशीष के कारण होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और जबकि हम दूसरे आगमन की हम तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, उन 5 समझदार कुमारियों के समान प्रभु जी हम होने पाए, विश्वास में मजबूती से आप में बने रहने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। हर एक बातों को, अपने जीवनों को आपके ही हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। आमीन।